इसके कटेंगे तो बटेंगे। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम का समय है, शाम का क्या रात ही हो गई है, रात के 8 बज गए हैं और पतिदेव भी आ गए हैं दुकान से और बड़े वाला भाई भी आ गया है। बस उनके लिए रोटियां सेकनी है मुझे। पिछले व्लॉग का जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था पहले ही, क्योंकि ट्यूशन से आए थे तो उनको भूख लगी हुई थी। और खाने में आज बना है मक्की की रोटी और साग। और बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि मैं दोपहर से ही लगी हुई हूँ साग बनाने में, क्योंकि साग में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है। और साग रेसिपी भी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। तो जी बस साग भी बन गया है और बच्चों ने भी खाना खा लिया है। उसके बाद बारी आ गई है पतिदेव को खाना खिलाने की। उनके लिए रोटियां सेक दूंगी और बड़े वाला भाई भी आ गया है, तो इन दोनों के लिए रोटियां सेक दूंगी मैं। और छोटे वाला भाई मेरा थोड़ा सा लेट ही आता है, क्योंकि वो जिम जाता है, तो उसके लिए भी बनाकर मैं रख ही दूंगी रोटियां। और वो ऐसे ही बोलता है कि मेरे लिए बनाकर रख दिया करो, उसको ये नहीं है कि गर्म ही खानी है, क्योंकि उसका टाइम घर आने का ऊपर नीचे होता रहता है। कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है। और संडे वाले दिन तो जल्दी आ जाता है। संडे वाले दिन उसकी मनपसंद का ही खाना बनता है, गर्मा गर्म। और संडे वाले दिन ही उसका चीट डे होता है, कुछ भी खा सकता है वो, तो उस दिन उसकी पसंद का ही खाना बनता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने पतिदेव के लिए खाना लगा दिया है और लस्सी भी बना दी है, क्योंकि उनको लस्सी पसंद है, ठंड हो या गर्मी हो लस्सी वो लेते ही हैं खाने के साथ में। और साग के साथ तो टेस्टी लगती है लस्सी। और बस इनको खाना देने के बाद रोटियां सेक लूंगी मैं जितनी भी रहती है, और बड़े वाले भाई का भी खाना लगा दूंगी। ये दोनों खाना खा लेंगे, उसके बाद अपनी और छोटे वाले भाई की भी रोटियां सेक लूंगी। और फिर उसके बाद मुझे जाना है उधर स्वाति के पास, उसको साग देने के लिए, क्योंकि उसकी गुड़िया छोटी है, साग बनता नहीं है उससे। और कुलदीप जीजू को भी पसंद नहीं है साग, तो इसलिए वो कम ही बनाती है। कभी कभार बनाती है तो बना लेती है, नहीं तो मैं ही बनाती हूँ, तो उसमें ही काम चल जाता है। क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है साग बनाने में। और बस जब भी मैं बनाती हूँ उधर भिजवा देती हूँ, या फिर मैं ही चली जाती हूँ। और अब काफ़ी टाइम हो गया है उधर नहीं गई हूँ, तो बस खाना बनाकर और खाकर फिर जाऊंगी। और अगर छोटे वाला भाई भी आ गया तो साथ के साथ उसको भी खाना देकर फिर चलूंगी उधर। तो जी बस साथ के साथ रोटी बनाती रहूंगी और इनको खिला दूंगी जितनी भी इनको चाहिए रोटी, सेक के साथ के साथ दे दूंगी। क्योंकि ये जो मक्की की रोटी होती है ठंडी अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने साथ के साथ ही बना दी है। और वैसे तो गेहूं की रोटी बनती है तो मैं बनाकर भी रख देती हूँ पहले ही। और जिस दिन मक्की की रोटी बनानी होती है बस उस दिन ही साथ के साथ बनती है। वैसे तो मैं डेली पहले ही बनाकर रख देती हूँ खाना। जब बच्चे ट्यूशन से आते हैं बच्चों के लिए खाना बनता है तभी बना लेती हूँ सारी रोटियाँ। तो जी बस बड़े वाले भाई ने और पतिदेव ने खाना खा लिया है अपने लिए, और छोटे भाई के लिए भी मैंने बना ली है रोटियां। और बस मैं भी खाना खा लूंगी और शिवम के लिए रोटियां हॉटपॉट में रख दूंगी। वैसे भी 10-15 मिनट में आने ही वाला है वो, तब तक तो रोटियां गर्म ही रहेगी। वैसे भी 1-1.5 घंटा तो हॉटपॉट में गर्म ही रहती हैं रोटियां, इसलिए मैंने बस बनाकर रख दी है छोटे वाले भाई के लिए भी। और बस अपना खाना खाकर फिर उधर जाना है। किचन क्लीन करूंगी मैं बाद में, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। और स्वाति ने खाना नहीं खाया है, साग के लिए बैठी है वो, इसलिए बस मैंने सोचा सबसे पहले खाना खाकर उधर चलती हूँ, बाकी काम आकर ही करूंगी। वैसे तो किचन फैला पड़ा है पूरा, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फिर अगर नहीं करेंगे तो सुबह फिर काम करने में मुश्किल होगी। टिफिन वगैरह भी है, दुकान से आए हैं, और बच्चों के टिफिन भी, सारे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि मैं साग में ही लगी हुई हूँ दोपहर से। साग बनाने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि साग को जितना पकाते हैं उतना ही टेस्टी बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगाकर साग बनाया है। और 2 टाइम चल भी जाएगा, सुबह भी इसी में तड़का लगा दूंगी मैं। आधा साग मैंने बचा लिया है, आधे में तड़का लगाया है। और बस खाना मैंने खा लिया है, छोटे वाला भाई भी आ गया है जिम करके, और बस इसके लिए खाना लगा देती हूँ मैं। और लस्सी के लिए मना कर दिया था शिवम ने, क्योंकि रात को लस्सी दही नहीं लेता है शिवम, अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रखता है। तो जी बस मूली मैंने काट दी है इसके लिए और थाली लगा दी है। अपना खाना लेकर शिवम भी चला गया है छत पर अपने रूम में। तो जी बस उसके बाद जो भी तड़के वाला साग है कढ़ाई में, वो मैं स्वाति के लिए रख दूंगी
टिफ़िन में, और एक कटोरी में थोड़ा-सा साग बचाऊँगी क्योंकि क्या पता रात को किसी को भूख लग जाए, इसलिए। और बस बाकी सारा काम मैं करूँगी आकर, क्योंकि मुझे जाना है उधर। मेरी बहन वेट कर रही है साग का, क्योंकि उसको पसंद है और कुलदीप जीजू को पसंद नहीं है, इसलिए वो कम ही बनाती है। पूनम को भी पसंद है और स्वाति को भी, तो बस इनके लिए मैं दोनों के ले आई हूँ साग। और बस पहुँच गए हैं हम दोनों इधर। पतिदेव के साथ ही आई थी मैं इधर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो बाइक से ही आए थे। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है स्वाति का घर, तो फिर भी बाइक से आना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो गया था काफ़ी और लेट हो गया था। लगभग 9 बज गए थे रात के। और बस स्वाति को साग देने के बाद स्वाति ने खाना खा लिया, उसके बाद अदिति को खिलाया थोड़ी देर के लिए हम दोनों ने। वैसे तो सो गई थी ये, और मैं काफ़ी दिन के बाद गई थी, तो मन कर रहा था अदिति को खिलाने का, और ये उठी भी नहीं, सोती रही। तो फिर हम दोनों ने सोती हुई को थोड़ी थोड़ी देर के लिए खिलाया, और उसके बाद चल दिए हैं हम घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है और घर पर भी काम पड़ा है, वो भी निपटाना है जाकर। किचन सारा बिखरा पड़ा है, तो जी बस चल दिए हैं हम इधर से। तो जी बस घर पे पहुंच गई हूँ मैं, और बस घर आने के बाद सीधा किचन में ही आई हूँ मैं। थोड़े से बर्तन हैं, इनको करना है। और जब मैं स्वाति के पास गई तो छोटे मोटे बर्तन जो है लाडो ने कर दिए हैं, और जो बड़े बड़े बर्तन है उससे होते नहीं है, तो बस वो उसने छोड़ दिए थे। वैसे तो मैंने उसको बोला नहीं था बर्तन करने के लिए, तो फिर भी उसने कर दिए हैं अपनी मर्जी से ही। छोटे मोटे बर्तन सारे कर दिए हैं, जो बड़े बड़े हैं बस वही रहते हैं, और टिफिन वगैरह है दुकान के वो रहते हैं। बस इनको साफ कर दूंगी फटाफट से, और किचन पूरी क्लीन करनी है मुझे, क्योंकि हर रोज रात को मेरा यही रूटीन रहता है कि रात को किचन क्लीन हो जाए। कई बार तबीयत खराब होती है तो नहीं होता है, वैसे तो डेली ही किचन क्लीन करके ही सोती हूँ मैं, क्योंकि इसके कई फायदे हैं। वैसे भी तो वास्तु शास्त्र में भी कहा गया है कि रात को हमें झूठे बर्तन नहीं छोड़कर सोने चाहिए किचन में। और वैसे भी सुबह उठकर काम करने में बहुत आसानी होती है जब किचन क्लीन मिलता है, तो सुबह सुबह बस अपना डेली का झाड़ू निकाल लो और बस सीधा किचन के काम में लग जाओ, क्योंकि सुबह मुझे बहुत काम होते हैं। दुकान के लिए खाना बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके भी टिफिन पैक करने होते हैं, तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उठकर सबसे पहले किचन क्लीन करूं। तो बस इसलिए मैं रात को ही किचन क्लीन करने की कोशिश करती हूँ डेली। कई बार तबीयत खराब हो जाती है तब तो रह जाता है, तो रह जाता है, नहीं तो वैसे तो मैं डेली ही किचन क्लीन करके रखती हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी होती है काम करने में सुबह सुबह। बस सीधा उठो और खाना बनाना स्टार्ट कर दो, ये होता है बस। तो जी बस बर्तन तो हो गए हैं सारे, टिफिन रहते हैं बस स्कूल से जो टिफिन आए थे बच्चों के वो रहते हैं, और दुकान का रहता है टिफिन। बाकी बड़े बड़े बर्तन थे जो लाडो से नहीं हुए थे वो मैंने कर दिए हैं, और गैस चूल्हे को भी कर दिया है क्लीन अच्छे से। और बस टिफिन रहते हैं, इनको भी फटाफट से साफ कर दूंगी। और बाकी किचन तो मैंने क्लीन कर ही दी है। और ये काम करते करते ही मुझे 11:30 बज गए थे। और ऐसा नहीं है कि आज ही मुझे 11:30 बजे हैं काम करते करते, वैसे भी कई बार हो जाता है कि मुझे काम करते करते लेट हो जाता है। खाना खाने के बाद 9 सवा 9 बजे तक अगर बर्तन हो गए तो हो गए, तो फिर अगर इधर उधर मैं मोबाइल देखने लगी या उधर जाना हो तो उस दिन मुझे लेट होता ही होता है। फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना मर्जी लेट हो जाए पर किचन क्लीन होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे अगर किचन में बर्तन दिखते हैं तो मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो जाता है, और काम करने का भी मन नहीं करता है, लेट होता है काम में वो अलग। तो इसलिए हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि रात को ही किचन क्लीन हो जाए बस। तो जी बस यहाँ पर मैंने सारा किचन साफ कर दिया है, और बस टिफ़िन रहते थे इनको भी धुल दिया है मैंने। और बस थोड़ा बहुत किचन काउंटर रहता है, इसको भी साफ कर दूंगी, बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा आज का। और दोपहर 1 बजे से मुझे ये टाइम हो गया है काम करते करते, और घर के काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जी बस जैसे तैसे निपट गया है, और टाइम तो काफ़ी हो ही गया है वैसे भी। पर चाहे जो मर्जी हो, सुबह के काम हो या शाम के काम हो, जब सारे काम निपट जाते हैं मन को एक सुकून मिलता है। और जब काम पड़े रहते हैं तो मन में यही चलता रहता है कि काम पड़ा है, काम पड़ा है। और जब निपट जाता है तो मन को सुकून मिलता है। तो जी बस काम मेरा निपट चुका है सारा ही।
तो जी बस काम निपट चुका है और टाइम भी 11:30 हो गए हैं। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।